नमस्कार सभी को। हमारे चैनल JSS मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर्स हमारे 1, 2, 3, 4 एंड 5, आज का छठा लेक्चर है हमारा। अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो कृपया इनको देख लें। प्लेलिस्ट बना रखी है MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट, उस नाम से बना रखी है हमारे चैनल पर, तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन लेक्चर नंबर 6 देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन किया था चंबल बेसिन में स्थित सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो ये है मुरैना, है ना। और वैसे भी अगर पूछे मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला तो वो भी कौन सा है, मुरैना है। अगला है मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। जेल प्रहरी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं परीक्षा धाम के माध्यम से। मध्य प्रदेश के 5 सीमावर्ती राज्य हम जानते हैं कौन कौन से। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़ है। उत्तर प्रदेश 13 जिले। मध्य प्रदेश सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ। राजस्थान दूसरे नंबर पे 10 जिले, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे 9 जिले, छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पे 7 जिले और गुजरात 5वें नंबर पे 2 जिले। मध्य प्रदेश सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करता है मध्य प्रदेश, तो वो है गुजरात के साथ। तो इम्पोर्टेंट आप ये क्वेश्चन से प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिएगा आप एग्ज़ाम से पहले। के पास लगभग 1 महीना भी नहीं बचा है, तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट कर सकते हैं, प्रिपरेशन को। और 30 से 35 प्रश्न आपको पता है MP GK से आएंगे और 15 से 20 प्रश्न ICT और करंट अफेयर से आएंगे। करंट अफेयर भी पढ़ना है आपको और ICT भी पढ़ना है। होगा तो मैं ICT के क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा आपके लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 57 ये देखते हैं। 57 क्या है, कौन सा शहर भारतीय मानक देशांतर के निकटतम स्थित है, तो रीवा है, सागर है, उज्जैन है या होशंगाबाद। MPPSC 2008 में पूछा गया प्रश्न है, तो उसका आंसर हो जाएगा A रीवा, है ना। कुछ इनके दे रखे देशांतर, रीवा का 8130, होशंगाबाद 77, 72, सागर 78, 73, उज्जैन 75, 78। तो कुछ फैक्ट्स आपको याद रखना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा आप। अगर 1 बार 2 बार वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आप अच्छे से आपको दिमाग में आ जाएगा। तो 1 बार आप अभी कर रहे हैं तो 1 बार परीक्षा से पहले भी आप अच्छे से इन वीडियोस को वॉच कर लीजिएगा। इनमें से कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो यहाँ दे रखा बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, ये सब करते हैं। कौन सा नहीं करता है, तो वो है देवास। आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त एग्ज़ाम में भी ध्यान रखना है कि नहीं दे रखा है, यहाँ देखो साझा नहीं करता है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है आपको, है ना। आपको वहाँ पे ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो आपको गोले भी भरना रहेंगे, तो आप वैसे ही आप स्पीड रखना। 50 प्रश्न आपको 1 घंटे में करना है और अच्छे से पढ़ के फिर यहाँ पे गोले भरना है। देखिए मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के 9 जिले सीमा साझा करते हैं। वो ज़िले कौन से हैं ये भी याद रखना है। अलीराजपुर है, बड़वानी है, खरगोन है, खंडवा है, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जिले। ये 9 जिले हैं जो महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा, मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं वो सीमा साझा करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में है, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। तो कौन सा हो जाएगा इसका, ग्वालियर। MPPSC 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंधु गंगा मैदान मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग सिंधु गंगा मैदान के अंतर्गत शामिल है, ये ध्यान रखना। उत्तर में क्या है हमारा, ग्वालियर। इन जो अभी ऑप्शन थे हमारे पास, ये उत्तर में कौन सा इनमें, ग्वालियर है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या है, ग्वालियर। तो ये भी ध्यान रखना है कि उत्तरी भाग सिंधु गंगा मैदान के अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश का। पूछ ले कि मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग किसके कौन से मैदान के अंतर्गत आता है, तो सिंधु गंगा मैदान के अंतर्गत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया आदि शहर सिंधु गंगा के मैदानी भाग के अंतर्गत आते हैं। अब ये भी ग्वालियर दिया है, ऐसे भिंड भी आता है, मुरैना, दतिया जो उत्तर में स्थित है वो सारे इसमें आ जाएंगे।
अगला है भोपाल से किस जिला मुख्यालय की सड़क मार्ग से दूरी सर्वाधिक है? तो टीकमगढ़, कटनी, धार, अशोकनगर। तो यहाँ पे जो ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट परीक्षा में पूछा गया है 2012 में, इसका आंसर हो जाएगा बी, कटनी। अब कैसे ये तो डिटेल में आप देख लो। भोपाल से शहरों की दूरी, भोपाल से टीकमगढ़ है 267 किलोमीटर, भोपाल से कटनी है 356 किलोमीटर, भोपाल से धार है 262 किलोमीटर, भोपाल से अशोकनगर 218 किलोमीटर। ठीक है, आपको एक बात और बता दूं मैं, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए। अब आपको यहाँ से एक आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो हम अच्छे से डिटेल उसकी पढ़ लें, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मकसद हमारा ये रहता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें अटैम्प्ट करना है, एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है ना। तो अगला है मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था? तो हम जानते हैं किसने दिया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू में पुलिस कांस्टेबल 2017, एएनएम टेस्ट 2016 में पूछा गया। मतलब रिपीट हुआ ये क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। अब देखिए थोड़ा फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम। भारत के पहले प्रधानमंत्री, हम जानते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ने देश के हृदय प्रदेश, मतलब इसको हृदय प्रदेश भी बोलते हैं, मध्य प्रदेश को लघु भारत बोलते हैं, मध्य भारत बोलते हैं, सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार बोलते हैं, जो पार्ट ए का था पहले स्टार्टिंग में, है ना। ये मध्य प्रदेश नाम दिया था। भोपाल शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का श्रेय भी जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। मतलब स्टार्टिंग में क्या था कि जबलपुर को बनाने की बात चल रही थी, लेकिन यहाँ पे जो भोपाल शहर को राजधानी बनाया तो उसका श्रेय किसको दिया गया? जवाहरलाल नेहरू। साथ ही इन्होंने सागर शहर को शैक्षणिक मामलों में मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सागर शहर को किसको कहा है? किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। शैक्षणिक मामलों में मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहा है? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सागर शहर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शैक्षणिक मामलों में मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। अब देखो मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है। MPPSC 16 में रिपीट हुआ, जेल प्रयोग 2015 में आया था। तो ये मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी, बी वाला सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अब देखो मध्य प्रदेश की जलवायु क्या होती है? दो प्रकार, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, एक महाद्वीपीय जलवायु। अब देखो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा के गुजरने के कारण, ये कौन सी, ये जलवायु किससे होती है? मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरने के कारण। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? मैंने पढ़ाया था आपको, पिछले लेक्चर्स देख लेना, 14 जिलों से होकर गुजरती है ना। और एक और क्वेश्चन बताया था मैंने कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसके सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो वो है भोपाल संभाग। भोपाल संभाग के जितने भी जिले हैं सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। महाद्वीपीय जलवायु मध्य प्रदेश के भू आवेष्टित राज्य होने के कारण, भू आवेष्टित का मतलब आप समझते हो कि मध्य प्रदेश बीच में है बिल्कुल, तो इसकी जो है वो किसी मतलब उसकी सीमा किसी देश अन्य देश से नहीं छूती है। मतलब वो पूर्णतः क्या है? भू आवेष्टित राज्य है ना। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा ग्वालियर, इंदौर, बुरहानपुर, भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। धार्मिक स्थलों संबंधित तथ्य देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा अभी बतेगा, बंदी छोड़ नाम है उसका, है ना, ग्वालियर में। तो ये भी याद रखना है कहाँ पे? ग्वालियर में, लेकिन उसका नाम क्या है? बंदी छोड़। प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है? ताजुल मस्जिद है और ये है भोपाल में, ये भी याद रखना है। प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी भोपाल, तो सबसे बड़ी मस्जिद भोपाल में है, सबसे छोटी मस्जिद भी भोपाल में है, लेकिन सबसे बड़ी मस्जिद का नाम क्या है? ताजुल मस्जिद, और सबसे छोटी मस्जिद का 2.5 सीढ़ी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर खजराना गणेश मंदिर, इंदौर में सबसे बड़ा मंदिर है ना, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? खजराना, इंदौर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चर्च कहाँ है? भोपाल में। तो ये फैक्ट्स थोड़े साथ में दे रखे डिटेल्स, तो पढ़ते जा रहे हैं और आप डिटेल में भी पढ़ना MPG के। और ये केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन ताकि आपका कॉन्फिडेंस अच्छे से बना रहे हो, आप एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। मध्य प्रदेश किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो ये हो जाएगा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो ये जाएगा C उत्तरी। MPPSC 2020 पूछा गया प्रश्न है। मध्य प्रदेश में देखो वार्षिक तापांतर उत्तरी क्षेत्र में अधिक रहता है ना।
मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। ये सारे फैक्ट्स पढ़ना है अपने को। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मई माह में होता है, ये याद बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक तापमान किस में होता है? मई माह में होता है सर्वाधिक तापमान। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान जनवरी माह में, ये भी याद रखना। तापमान, अब ये पूछ ले कि प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर, तापांतर अगर पूछे, ताप में अंतर है ना, तो वो मार्च माह में होता है, ये याद रखना। तापमान पूछा है सर्वाधिक तापमान तो मई महीने में, न्यूनतम तापमान पूछा है जनवरी महीने में, लेकिन सर्वाधिक तापांतर तो वो मार्च महीने में होगा, है ना। ये ध्यान रखना, तापांतर का पूछे तो मार्च महीना है और तापमान पूछे तो मई में। 64, अब हम पढ़ें 65। देखिए, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है क्या? दक्षिण से उत्तर की ओर। अभी हमने फैक्ट्स देखा कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है दक्षिण से उत्तर की ओर। अभी देखा, देखो हमने यहाँ पे औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है, ये वाला फैक्ट वहाँ आ जाएगा। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से किधर बढ़ता है? उत्तर की ओर जाता है। तो ये 10 प्रश्नों की हमने प्रैक्टिस करी है। आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करिए और हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।